हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। तो आज की वीडियो में हम ग्लोबल अलाइनमेंट और लोकल अलाइनमेंट पढ़ेंगे और लास्ट में हम कुछ डीबीटी के पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द ग्लोबल अलाइनमेंट और लोकल अलाइनमेंट हम यहाँ पर कुछ थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। तो हमारे पास दो तरह के अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट और दूसरा हमारे पास होता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में क्या होता है, हमारे पास दो सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है, हमको उन दो सीक्वेंसेस को अलाइन करना होता है। लेकिन जब मैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करूंगी तो यहाँ पे दो सीक्वेंसेस ज्यादा सीक्वेंसेस मिलेंगी और आपको उन सीक्वेंसेस के बीच में अलाइनमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको मैं कहूंगी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। और जब मैं दो सीक्वेंसेस की बात कर रही हूँ, दो एक पेयर की बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। तो सपोज करिए पहले हम स्टार्ट करते हैं पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में। तो इसमें हम क्या होते हैं कि ये दो सीक्वेंसेस ले लेते हैं। मान लीजिए ये सीक्वेंस ए है और ये सीक्वेंस बी है, ठीक है। अब जब हम पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो मेरा गोल होता है वो ये होता है कि मुझे इन दोनों सीक्वेंसेस में बेस्ट पेयरिंग ढूंढनी है, ठीक है। बेस्ट पेयरिंग मतलब कि बेस्ट मैच ढूंढना है। तो कई बार इस बेस्ट मैचेस को फाउंड करने के लिए ये दोनों सीक्वेंसेस को ना एक कभी कभी शिफ्ट करना पड़ जाता है, एक दूसरे के रिलेटिव ये शिफ्ट हो जाती हैं। और शिफ्ट करने का पर्पस यही है कि हमें मैक्सिमम मैचेस मिले, ठीक है। मान लीजिए कि कई बार ये सीक्वेंस ए है तो मैं सीक्वेंस बी को हल्का सा ऐसे शिफ्ट कर देती हूँ, तो मुझे क्या होगा कि यहाँ पर जो है बेस्ट मैचेस मिलेंगे, मैक्सिमम मैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट को देखते हैं। और इसके लिए जो है मैं दो तरह के अलाइनमेंट यूज करती हूँ। एक होता है मेरा ग्लोबल अलाइनमेंट और दूसरा होता है मेरा लोकल अलाइनमेंट, ठीक है। दो तरीके के अलाइनमेंट मैं यहाँ पर यूज करती हूँ, एक होता है ग्लोबल और दूसरा होता है लोकल, ठीक है। तो अब ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट क्या होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट का। तो ग्लोबल अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, जनरली पूरी की पूरी जो सीक्वेंस होती है उसको इंक्लूड करते हैं। मतलब यहाँ पर पूरा जो एंटायर लेंथ होता है सीक्वेंस का उसको जनरली हम लेते हैं। और जैसे मान लीजिए कि ये सीक्वेंस है, ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड मैं दोनों सीक्वेंसेस को क्या करती हूँ, अलाइन करती हूँ ताकि मुझे बेस्ट मैचेस मिल सके, है ना। जितना मैक्सिमम मैचेस मैं यहाँ पर ले सकती हूँ, जितना मैक्सिमम मैचेस मैं ढूंढ सकती हूँ वो मैं ढूंढती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एंटायर लेंथ को यूज करती हूँ, ठीक है। एंटायर लेंथ को यूज करती हूँ और यहाँ पर मैं बिगिनिंग टू एंड यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे सीक्वेंस को इंक्लूड करूंगी। ग्लोबल अलाइनमेंट को मेनली तब यूज करते हैं जब मुझे अलाइन करना हो दो क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस को। तो यहाँ पर मैं क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस को जब मुझे अलाइन करना होता है तो मैं ग्लोबल अलाइनमेंट की तरफ जाती हूँ। और लोकल अलाइनमेंट में ज्यादातर जो मेरे पास सीक्वेंसेस होते हैं वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होते हैं। मतलब मुझे जब डाइवर्जेंट सीक्वेंस को अलाइन करना हो तो मैं लोकल की तरफ जाती हूँ, क्योंकि डाइवर्जेंट है यानी दो सीक्वेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। उसमें बहुत कम चांसेस है कि आपको मैचेस मिले, ठीक है। तो इसलिए आप लोकल की तरफ जाते हो। और ग्लोबल में हम क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस को देखते हैं जिसमें कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमें बेस्ट मैचेस मिलेंगे, ठीक है। इस तरह का सिनेरियो होता है। और जनरली यहाँ पर ग्लोबल में जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे जो लेंथ होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम होती है, रफली इनका सेम लेंथ होता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट ये है कि ग्लोबल में क्या होता है, रफली सेम लेंथ होती है। तो मैं ग्लोबल अलाइनमेंट की तरफ जाऊंगी। लेकिन लोकल अलाइनमेंट में एक तो सीक्वेंसेस बहुत डाइवर्ज होते हैं, ठीक है, अननोन होते हैं, हमें बिल्कुल भी उनके बारे में आइडिया नहीं होता।
और दूसरा ये कि हम लोकल अलाइनमेंट तब भी करते हैं जब हमारी सीक्वेंस जो हो वेरिएबल लेंथ हो, ठीक है, मतलब उसकी लेंथ में डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर जो हमारे सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल लेंथ, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको सब समझाती हूँ, डोंट वरी, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो सीक्वेंस है, मैंने क्या किया, बिगिनिंग टू एंड पूरी की पूरी सीक्वेंस को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। ये सीक्वेंस वन को स्टार्टिंग से एंड तक मैंने इंक्लूड कर लिया, और फिर मैंने अलाइन किया कि कहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा मैचेस मिल रहे हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा मैचेस मिल रहे हैं कि क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर है, वाई 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 वाई, एस 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 एस, आई के आर आर, और फिर ये एस और टी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मैचेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम मैचेस है मैंने कैसे पता लगाया, जब मैंने ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट किया, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पूरा का पूरा सीक्वेंस यूज किया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ग्लोबल अलाइन सीक्वेंस अलाइनमेंट। लेकिन जब मैं लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करूंगी तो मैं वहां पर क्या करती हूँ, सिर्फ मुझे बेस्ट मैचेस ढूंढने पड़ते हैं। वहां पर मैं लोकल रीजन्स को इंक्लूड करती हूँ जहाँ पे मुझे हाईएस्ट सिमिलैरिटी मिले उन दो सीक्वेंसेस के बीच में, यानी सीक्वेंस वन और सीक्वेंस टू। मैं ऐसा मैच करवाना चाहूंगी जहाँ पे मुझे हाईएस्ट सिमिलैरिटी मिले, तो मैं एक रीजन की बात करती हूँ, एक पर्टिकुलर रीजन की बात करती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं पर्टिकुलर रीजन की बात करूंगी तो मैं ज्यादा कंसर्न सिर्फ लोकली दिखाऊंगी, मतलब मुझे पूरा जो रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस है उनके बारे में मुझे ज्यादा फोकस नहीं करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक्स सीक्वेंस है, और आप उस सीक्वेंस को अलाइन करना चाहते हो, अपने डेटाबेस में ढूंढना चाहते हो, तो क्या करोगे आप, पहले तो ये देखोगे कि मुझे एटलीस्ट कोई ऐसा तो रीजन मिल जाए जहां पे थोड़ी बहुत मुझे सिमिलैरिटी मिलती हो, ठीक है। और एक बार आपको जब सिमिलैरिटी मिल गई तो फिर आप ग्लोबल अलाइनमेंट की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक अननोन प्रोटीन है। मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास एक अननोन सीक्वेंस है और उस अननोन सीक्वेंस का नाम है डब्ल्यू, ठीक है। तो अब जब आपके पास ये अननोन सीक्वेंस है, आप अपने डेटाबेस में जाओगे और इसको ढूंढने की कोशिश करोगे। तो जब आप इस सीक्वेंस को अलाइन करना चाहोगे, ठीक है, जब आप इस सीक्वेंस को अलाइन करना चाहोगे तो आप पहले लोकल अलाइनमेंट की तरफ जाओगे या फिर आप ग्लोबल अलाइनमेंट की तरफ जाओगे, ठीक है। और तो इसका आंसर अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से बताइए आप मुझे सोचकर कि आप पहले लोकल अलाइनमेंट करेंगे या फिर ग्लोबल अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। अगर कोई एक सीक्वेंस है और जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, वो पूरी तरीके से मेरे लिए अननोन है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं चाहूंगी कि एटलीस्ट मुझे इसका कोई तो क्लू मिल जाए। मतलब मैं पहले लोकल अलाइनमेंट करूंगी, क्यों, क्योंकि ताकि मुझे पता चल जाए कि एटलीस्ट मुझे कोई एक रीजन मिल जाए, कोई एक पार्ट मिल जाए जहां पे मुझे कुछ मैचेस मिल जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं ये चाहूंगी, और जब मुझे कुछ मैचेस मिल गए तो उसके बाद मैं उसके इन अराउंड जो है देख सकती हूँ। तो मुझे पहले क्या है कि कुछ तो रीजन देखना पड़ेगा, तो मैं पहले लोकल अलाइनमेंट करूंगी और फिर लोकल अलाइनमेंट के बाद में हो सकता है कि ग्लोबल अलाइनमेंट पर जाऊं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी मेरी हो सकती है। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स बता रहा है कि यहाँ पे सिमिलैरिटी हाईएस्ट है, क्या है, सिमिलैरिटी हाईएस्ट है, जो आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर सीक्वेंस कितने हैं, कितने ज्यादा सीक्वेंस सिमिलर है, ठीक है। तो ये आपको हाईएस्ट सिमिलैरिटी बताता है। तो जो लोकल अलाइनमेंट है, लोकल अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को ही यूज कर रहे हैं और हम एक पर्टिकुलर रीजन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये जो है, ये मुझे क्या मिला, यहाँ पे मैंने लोकल अलाइनमेंट किया और मुझे हाईएस्ट रीजनल सिमिलैरिटी मिली। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, हाईएस्ट रीजनल सिमिलैरिटी, ठीक है। अब अगर इन डॉट्स की बात करोगे तो आप देखो कहीं कहीं आप नोटिस कर रहे हो कि आपको डबल डॉट मिल रहा है और कहीं कहीं आपको सिंगल डॉट मिल रहा है। तो ये जो डबल डॉट है ना, ये डबल डॉट आपको आइडेंटिकल रेसिड्यू मैचेस बता रहा है। डबल डॉट आपको क्या बता रहा है, आइडेंटिकल आइडेंटिकल रेसिड्यू मैचेस।
मतलब मैच एकदम आइडेंटिकल है, क्यू और क्यू एकदम आइडेंटिकल है। सिंगल डॉट बता रहा है कि यहाँ पे जो रेसिड्यू है वो सिमिलर है। रेसिड्यू कैसे है यहाँ पर, सिमिलर रेसिड्यू है। ठीक है, अब ये आइडेंटिकल और सिमिलर रेसिड्यू, सिमिलर चीजें, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अभी रिपीट नहीं करूंगी कि आइडेंटिकल और सिमिलर का क्या मीनिंग है, बट यस अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ गई होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से हम ग्लोबल अलाइनमेंट और सीक्वेंस अलाइनमेंट देखते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम पेयर वाइज, देखिए ये दोनों है, हम पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं ग्लोबल अलाइनमेंट की तरफ देखती हूँ तो यहाँ पे मैं एक एल्गोरिदम यूज करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम एल्गोरिदम यूज करते हैं उस एल्गोरिदम का नाम होता है निडलमैन वुंच एल्गोरिदम। निडलमैन वुंच एल्गोरिदम। और जब मैं लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो मैं एल्गोरिदम यूज करती हूँ उस एल्गोरिदम का नाम है स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल के लिए मैं कौन सा एल्गोरिदम ले रही हूँ और लोकल के लिए कौन सा एल्गोरिदम ले रही हूँ। ठीक है, अब इसको याद करने का अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं, जो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे इनको याद करने के लिए इस तरीके से मैंने याद किया था, आप भी यूज कर सकते हो। एक है मेरा GNLS। GN का मतलब है जनरल लाइफ साइंस, जनरल लाइफ साइंस, जहां पे G का मतलब होता है ग्लोबल, L का मतलब है लोकल। ठीक है, तो जब हम ग्लोबल की बात करेंगे तो मैं यूज करूंगी नीडलमैन वुंच एल्गोरिथम। तो एन का मतलब होता है नीडलमैन वुंच एल्गोरिथम। और लोकल, लोकल के साथ आता है स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम, तो एस का मतलब होता है स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आप ये मस्त एक याद करने का एक तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हो जनरल लाइफ साइंस। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एल्गोरिथम याद रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने सीक्वेंस अलाइनमेंट देखा, लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ से। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो आपका 2023 में है। ठीक है, रीसेंट क्वेश्चन ही है, बहुत दूर नहीं जाना है आपको। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस। ठीक है, तो क्या चीज पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे ट्रू है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है लोकल पेयर वाइज अलाइनमेंट में बी प्रिफर्ड यूजिंग नीडलमैन वुंच एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जनरल, जनरल लाइफ साइंस। जी का मतलब था आपका ग्लोबल, एल का मतलब है आपका लोकल। और जब मैं ग्लोबल की बात करूं तो ग्लोबल के साथ आ जाता है नीडलमैन वुंच एल्गोरिथम। और अगर मैं एस की बात करूं तो ये आ जाता है स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, ये पेयर वाइज है ना, हम पेयर वाइज में ही ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए क्या हम नीडलमैन वुंच एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो देखिए लोकल के साथ तो आप स्मिथ वाटरमैन यूज कर रहे हो, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम को यूज कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। मिडलमैन वुंच जो है वो आपके ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कि लोकल पेयर वाइज अलाइनमेंट में बी परफॉर्म्ड यूजिंग स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम। एकदम लोकल के लिए हम क्या स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम ही यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लोकल अलाइनमेंट सर्च फॉर लोकल रीजन ऑफ सिमिलरिटीज आफ्टर परफॉर्मिंग ग्लोबल अलाइनमेंट। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ जब भी आपको सीक्वेंस एकदम अननोन मिले तो आप सबसे पहले लोकल अलाइनमेंट करते हो, उसके बाद भले आप ग्लोबल अलाइनमेंट कर लो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप लोकल अलाइनमेंट करने से पहले आप ग्लोबल करते हो, मतलब पहले आप ग्लोबल अलाइनमेंट करते हो फिर लोकल करते हो, तो ये एकदम उल्टा बोल रहा है, तो इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है और हमसे क्या ट्रू ही पूछा है। लोकल पेयर वाइज अलाइनमेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय डॉट मैट्रिक्स प्लॉट, गलत है, हम ऑब्टेन कर सकते हैं ना।
ये वाला जो पॉइंट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बट फिलहाल अगर आपको ये इंफॉर्मेशन भी पता थी तो उस इंफॉर्मेशन से भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अगेन 2023 का ही है, जिसमें पूछा है कि स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम क्या है। अब इसमें भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है कि स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम आप किसके लिए यूज करते हो, आप लोकल अलाइनमेंट के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका डीबीटी 2009 का क्वेश्चन है, जिसमें अगेन सेम तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हो कैसे रीफ्रेम होके पूछा जा रहा है बार बार। स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम हम कब यूज करते हैं, हम लोकल पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2014 का क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि अ प्रोटीन हैज 3 डोमेन। एक प्रोटीन है जिसके पास 3 डोमेन है, पी क्यू आर, वेयर एज अनदर प्रोटीन, कोई और प्रोटीन है, लेट सपोज हम उसका नाम दे देते हैं बी। तो जो दूसरा प्रोटीन है उसके पास 3 डोमेन है, आर एस एंड क्यू, आर एस और क्यू, ठीक है, इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में, ठीक है। तो जो प्रिफर्ड अलाइनमेंट एल्गोरिदम होगा इन दोनों प्रोटीन के लिए वो क्या होगा, मतलब ये कैसे है, आपके लिए अननोन प्रोटीन है, ठीक है, जिनके आपको सिर्फ डोमेन्स पता है। तो अगर आप इनको अलाइन करना चाहोगे तो आप पहले क्या करोगे, आप कैसे अलाइन करोगे, पहले आप लोकल अलाइनमेंट की तरफ जाओगे या फिर ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए। तो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए या आपको अननोन सीक्वेंस मिले तो आप सबसे पहले करते हो लोकल अलाइनमेंट, ठीक है। लोकल अलाइनमेंट में एटलीस्ट आपको कोई पर्टिकुलर रीजन पता चल जाता है जहाँ पे आपको कुछ मैचेस मिल जाते हैं। अब जब आपको कुछ मैचेस मिल गए तो आप फिर क्या है, ग्लोबल अलाइनमेंट की तरफ जा सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।